तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती मैं, वो हकदार लहजे में बोलते अपना खाना खाने लगी। जब वो उनकी बात पर हंस गया। मेरे मुंह नहीं लगना चाहती हो, पर मुझे नजर लगा देने वाली नजरों से देखना जरूर चाहती हो, राइट? वो चेयर को हल्का सा पीछे की तरफ झुकाता परेशान करने वाले अंदाज में बोला था। जब उसकी बात पर उनके तन मन में आग लगी थी। इस चेहरे को नजर लगेगी। हाँ, नाइस जोक। वो हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगी। जब वो होठों को दबाता मुंह बना गया कि एक पल को शहाना खान बौखला गई थी कि वो शब्दों से उसकी इंसल्ट कर रही है या जुहान के चेहरे के असर से उसको नीचा दिखा रही है। बहुत हो गए ये जोकर वाले एक्सप्रेशन, और तुम्हें देखकर और अपनी आंखों पर जुल्म नहीं कर सकती। वो बच्चों की तरह उससे लड़ती थी, जबकि बाकी सब इन दोनों के मामलों में चुप रहते थे। अच्छा, सच में आपका झुका हुआ सर बता रहा है कि आप मेरे सामने जीत नहीं सकती, और आंखों पर जुल्म नहीं। मम्मी जी, आंखों पर मेहरबानी हो रही है। इतने अच्छे मंजर मिले नहीं देखने को कभी, सिवाय शीशे में नजर आती एक डायन के। तभी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आपकी आंखों में वो बड़े तरीके से उनको बेइज्जत करता उनकी औकात याद दिला गया। बकवास बंद करो अपनी। उसकी बात वो बुरी तरह से पागल होती हुई अपनी जगह से उठती, टेबल पर हाथ मारती गुस्से से चीखी थी। खान हाउस में इस वक्त सब खाने की टेबल पर मौजूद थे। माहौल अच्छा था, जबकि धीरे धीरे सबकी हल्की आवाजों में बातें और कुछ तेज हंसी की आवाजें माहौल में एक अजब सा समा पैदा कर रही थीं। जुहान किधर है? वो सब जो अपने अपने खाने में मग्न थे। दादाजी की आवाज पर सबकी निगाहें उसकी खाली कुर्सी की तरफ उठ गईं। शायद वो जिम में है। उन सबको उसकी कुर्सी की तरफ देखते पाकर सलमान ने जवाब दिया था, इस वक्त कौन सी जिम में है? क्या वो जानते नहीं हैं कि इस वक्त सब खाना इकट्ठा होकर खाते हैं? हवेली के उसूलों को भूल गए हैं क्या? दादाजी सलमान की बात पर भड़कते हुए बोले थे। जी, पर वो होठ बीचता चेहरा झुका गया, जबकि दिल में उसको बुरा भला कह रहा था। मिर्हा, बुलाकर लाइए उनको। इससे पहले कोई कुछ कहता, वो खाना खाती हुई मिर्हा को हुक्म देते हुए बोले। वो जी दादाजी कहती हुई अपनी जगह से उठती जिम की तरफ चली गई। अच्छी बात नहीं है। सुकून से निवाला हलक से उतर रहा था। मिरा को जिम की तरफ जाते देख शाहाना खान ने अपनी बेटी के कान के पास होते कहा था, जिस पर वो माँ जो सिर्फ देखकर रह गई। जुहान, जुहान अंदर हो। वो जिम के दरवाजे को कब से नॉक कर रही थी। अंदर से कोई भी आवाज नहीं आते देखकर पूछने लगी, पर जिसने बोलने की कोशिश बिल्कुल नहीं की, जबकि उसकी फूलती हुई सांसों की आवाज वो बिल्कुल सुन सकती थी। जुहान, मैं अंदर आ जाऊं? बताओ अंदर हो या नहीं? अब की बार वो उसको वार्निंग करने लगी, जिस पर फिर से कोई जवाब नहीं मिला। उफ, वो उसकी खामोशी पर झुंझलाते हुए अपने सर के बाल पकड़ गई। मुझे सब्र दो ऊपर वाले। वो अपने दोनों हाथों से बालों को पकड़ती हुई बोली थी, जबकि कान दरवाजे की तरफ ही थे। ओके, आई एम कमिंग। उसे लगातार खामोश देख वो कंधे उचकाकर बोलती हुई जिम का दरवाजा खोल गई, जहां पर वो सामने पुशअप्स कर रहा था। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? यार, कब से आवाजें दे रही हूँ मैं। वो अंदर आते ही बिना उसकी तरफ देखते हुए बोली, जो कि बिना शर्ट में जमीन पर एक शब्द नहीं बोला था। जिम में शर्ट की जरूरत नहीं थी, इसने उतार दी। उसके ऐसे पूछने पर वो अगले ही पल उसको जवाब दे गया। वो उसके बोलने पर कुछ पल तो सदमे में जाने की एक्टिंग करती हुई उसको देखने लगी। वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देकर भी ध्यान दे रहा था। वो उसकी तरफ देख नहीं रहा था, पर समझ रहा था जो वो कर रही थी। अच्छा चलो नीचे। उसके बोलने पर वो शुक्र करते उसको नीचे चलने का कहने लगी, जिस पर वो आंखें बंद करता अपने काम में और ज्यादा तेजी ले आया। जुहान, उससे पहले उसका नाम लेने के बाद वो एक और बात पूरी करती, वो उसको टोक गया। नाम मत लीजिए प्लीज। वो नहीं सुन सकता था बार बार अपना नाम उसके मुंह से, तभी उसको टोक गया। जब उसके टोकने पर वो हैरत का शिकार हुई। क्यों नहीं बोलूं? नाम नहीं लूंगी तो क्या बोलूं भैया बोलूं? क्या बोलूं मैं तुम्हें? उसकी बात पर उसे आग लगी, तभी अपना आपा खोती हुई गुस्से से पूछने लगी। जब वो उसके गुस्सा करने पर अपनी आंखें बंद कर गया। ऐसा नहीं कहा मैंने। वो सफाई नहीं देता था, पर इस औरत को सब दे सकता था। फिर क्या कहा? यही कहा ना कि तुम्हारा नाम नहीं लूं, क्योंकि वो बिना उसकी बात का मतलब समझे अपनी ही सोच को लास्ट लेवल तक लाती। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि जब वो फिर से उसकी बात को टोक गया। क्योंकि अच्छा लग रहा है यार मुझे।
वो उसकी बात को बीच में टोकते हुए थोड़ी आवाज तेज करते अपनी बात का मतलब उसे समझा गया। जब एक पल के लिए मीरा का दिल सिमट कर खुला था। क्या अच्छा लग रहा है। वो जानती थी कि वो किस बारे में बात कर रहा है, पर वो फिर भी उससे जानना चाहती थी। जब वो उसकी बात पर अपनी हरकत रोकता खड़े होते अपनी शर्ट पहनने लगा, आपके मुंह से अपना नाम वो साफ शब्दों में बोल गया था। वो डरता नहीं था किसी से, जबकि उसके शब्दों के चुनाव पर हर सुनने वाला बंदा समझ जाता था कि वो ज्यादा बोलने का आदी नहीं है। जितने शब्द की जरूरत होती है वो उतने ही शब्द कहता। जबकि मीरा उससे आंखें छोटी किए हुए कुछ पल देखने के बाद हाथ खड़े कर गई। भाई उसकी समझ में नहीं आ रहा था ये सब। वो दिमाग में सोचती, कंधे उचकाती, उसे फिर से नीचे जाने के लिए कन्विंस करने लगी। दादाजी की बात कहती, साथ चलने का कहने लगी। जब वो सर ना में हिलाकर बोला, मुझे भूख नहीं है, वो साफ बोल गया था। जब उसकी बात पर वो उसको घूरने लगी, क्यों नहीं है भाई भूख तुम्हें, जल्दी चलो और अभी चलो। वो उसको आंखें निकालते हुक्म देने के अंदाज में बोली थी। जब उसका हुक्म देने वाला लहजा सुनते वो चेहरा झुकाता, हल्का सा मुस्कुराया था। वो उससे उम्र में बड़ी थी, पर वो उसके इस बचपने पर मुस्कुराया था। जिद कर रही हैं आप, वो उसको जताने लगा। जिस पर वो उसकी तरफ मुड़ी थी, तो तुम मान लो ना। वो उल्टे कदम चलती, पीछे की तरफ जाती, अदाएं परेशानी से बोली थी। जब वो उसकी अदा पर सर झुकाता फिर से मुस्कुराया था। चलिए, वो मान गया था, उसे मनाना ही था। इस घर में वो सिर्फ उसकी ही सुनता था और इस बात को सब जानते थे। बिल्कुल चलो, ये कहते ही वो उसके आगे से निकलती चली गई, जबकि वो पीछे अपनी पॉकेट में हाथ डालकर अकड़कर चलता अपने गुरूर में डूबा हुआ था। हेलो एवरीवन, सबको हेलो बोलता हुआ वो अपनी चेयर पर बैठने ही वाला था, जब किसी को अपनी तरफ घूरते हुए पाकर वो कंधे उचकाते उनको देखने लगा। क्या आपको कोई काम है मुझसे? वो शहाना खान की निगाहों में अपने लिए नफरत और नागवारी देखता खड़े खड़े टेबल पर दोनों हाथ जमाकर बोलता उनसे पूछने लगा। जिस पर वो नफरत से आंखें घुमाती हुई अपने प्लेट पर झुक गई। तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती मैं, वो हकदार लहजे में बोलती अपना खाना खाने लगी। जब वो उनकी बात पर हंसने लगा, मेरे मुंह नहीं लगना चाहती, पर मुझे नजर लगा देने वाली नजरों से जरूर देखना चाहती हैं, राइट? वो चेयर को हल्का सा पीछे की तरफ झुकाता परेशान करने वाले अंदाज में बोला था। जब उसकी बात पर उनके तन मन में आग लगी, इस चेहरे को नजर लगेगी। हाँ, नाइस जोक। वो हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगी। जब वो होठों को दबाता चेहरे के एक्सप्रेशन इतने शानदार बना गया कि एक पल को शहाना खान बौखला गई थी कि वो शब्दों से उसकी इंसल्ट कर रही हैं या जुहान चेहरे के एक्सप्रेशन से उनको नीचा दिखा रहा है। बहुत हो गया ये जोकर वाले एक्सप्रेशन बनाना। मैं अब और तुम्हें देखकर अपनी आंखों पर जुल्म नहीं कर सकती हूँ। बच्चों की तरह उससे लड़ती थी, जबकि बाकी सब उन दोनों के मामलों में खामोश रहते थे। हाँ, सच में आपका झुका हुआ सर बता रहा है कि आप मेरे सामने जीत नहीं सकती। और आंखों पर जुल्म नहीं प्यारी मम्मी, आंखों पर मेहरबानी हो रही है। इतने अच्छे मंजर देखने को मिले नहीं कभी, सिवाय शीशे में नजर आती डायन के। तभी बर्दाश्त नहीं कर पा रही आपकी आंखें। वो बड़े तरीके से उनको बेइज्जत करता उन्हें उनकी औकात याद दिला गया। क्या बकवास कर रहे हो ये? उसकी बात पर वो बुरी तरह से पागल होती हुई अपनी जगह से उठी थी। टेबल पर हाथ मारती गुस्से से चीखी थी। जब वो कान में उंगली डालकर उसे हरकत देना, कान साफ करने की एक्टिंग करने लगा। सुनाई ही नहीं दे रहा कुछ। खैर, वो कानों में कुछ देर उंगली हिलाने के बाद सबको कहता हुआ आखिर में हाथ उठाते हुए बोल गया, जबकि बाकी सब उनकी नोक-झोंक को पूरे जोर शोर से एंजॉय कर रहे थे। क्योंकि यह हर उस रोज का मामूल था जिस रोज ये दोनों एक जगह इकट्ठे पाए जाते। और तारीख गवाह है, उसकी शुरुआत शहाना खान करती थी, पर उसका खात्मा सिर्फ और सिर्फ जोहान खान के हाथ में था। खान हाउस में जैन खान की हुकूमत थी, जिनकी शादी नाजिया से हुई थी। उनके 3 बच्चे थे, इरशाद खान, जुबैर खान, अमान खान। इरशाद खान की शादी लाइबा से हुई थी, जिनके 3 बच्चे थे, बड़ी बेटी मिरहा खान, फिर एक बेटा नूर खान, जबकि फिर से एक बेटी थी जोया खान। और दूसरे बेटे जुबैर खान की शादी शहाना खान से हुई थी, जिनके 2 बच्चे थे, जोहान खान और मोइन खान। उसके बाद आखिरी नंबर पर थे तीसरे बेटे अमान खान,
जिनकी शादी मेराज खान से हुई थी, उनके भी 2 बच्चे थे जो जुड़वा थे। एक बेटा सलमान जबकि दूसरी बेटी वानिया, जो दोनों ही ज़ुहान से 1 साल छोटे थे। "मीरा रेडी हो गई हो तो आ भी जाओ यार।" वो उस वक्त अपनी गाड़ी के पास खड़ा हुआ उसको आवाज़ दे रहा था। जब वो ऊपर से अपना बैग पकड़ी हुई उसके अंदर कुछ ढूंढती हुई नीचे उतर रही थी। "आ गई ना भैया?" वो झुंझलाए हुए लहजे में कहती आ रही थी जब वो भी अपने कमरे से निकलता दिखाई दिया। "यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे तुम?" वो जो जॉगिंग ड्रेस में था बाहर जाने की तैयारी पकड़ रहा था। उसकी पुकार पर अपने कदम वहीं रोकता वो हाथ पीछे बांधकर खड़ा हो गया। "कुछ पूछ रही हो ना?" उसे खामोश देखकर अब की बार वो जरा सख्ती से हो गई। "यार मेरा अभी जाओ, लेट हो रहा हूँ मैं।" उससे पहले वो कुछ कहता, ये कहती बाहर से आती नूर की आवाज़ ने उसको अपनी तरफ फिर से अट्रैक्ट किया था। "आप जाइए, मैं आ जाऊंगी।" वो वहीं पर खड़े खड़ी बोलती उन्हें जाने का कहने लगी, जबकि जुहान उसकी बात पर सर झुकाए सुन रहा था। "सही है भाई, वेट ऐसे ही करवाया फिर मुझे।" नूर उसके जवाब में बुरे मूड से सर झटकते हुए बोला था, जबकि वो दोबारा से उसकी तरफ देखने लगी। जो मासूमियत की तस्वीर बना हुआ खड़ा था, वो जानती थी वो इतना मासूम बिल्कुल भी नहीं है जितना वो उसके सामने बन जाता था रात टेबल पर। और बहुत बार वो पहले भी उसका ये रूप देख चुकी थी। "कुछ पूछ रही हूं ना मैं तुमसे? यूनिवर्सिटी नहीं जाना तुम्हें?" नूर के जाने के बाद वो उससे दोबारा से बोलने लगी, जो और अपना सर झुकाए सर ना में हिला गया था। "नहीं।" वो जुबान से भी साथ ही बोला था। "अगला हुक्म जुबान से बोलने का होगा।" "क्यों?" वो गुस्से से पूछने लगी। उसके लहजे में कहीं न कहीं सख्ती शामिल थी। जब वो होठ का किनारा काटते एक नज़र उठाकर उसको देखता, अगले ही पल निगाह झुका गया। "मेरी प्रिपरेशन नहीं है, बस।" झूठ बोलना उसकी आदत नहीं थी, ना उसे झूठ बोलने वाला इंसान पसंद था। तभी साफ-साफ वो जवाब देता। उसका पारा गुस्से से हाई कर गया। "5 मिनट के अंदर तैयार होकर आओ, बाहर मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा।" वो गुस्से से उसको बोलते बाहर की तरफ बढ़ने वाली थी, जब वो उंगली उठाती उसको रोक गई। "5 मिनट का मतलब समझते हो ना? पूरे 5 मिनट में तुम मुझे नीचे चाहिए हो।" वो उसको मलिका की तरह हुक्म सुनाती वहां से बाहर चली गई, जबकि वो पीछे अपने बालों में हाथ फेरता हुआ गहरी सांस भरता अपने कमरे की तरफ चला गया। भाई अब हुक्म मिला था तो उसको रद्द तो नहीं करना था। तभी अपने कमरे में एंटर होता वो यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी करने लगा। वो उस वक्त यूनिवर्सिटी में अपने दिए गए टेस्ट लेने की पूरी तैयारी में थी, जिसकी वजह से क्लास का हर स्टूडेंट जोश से रट्टा मारता रिवाइज करने में बिजी था। जबकि वो जनाब जिसकी प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो थी, वो बड़े मजे से टांग पर टांग चढ़ाकर बैठा हुआ एक पाँव लगातार हिलाते न जाने कौन से गुस्से पर काबू पा रहा था। सबको अपना अपना सबक पढ़ते देख वो उसकी तरफ बढ़ती हुई उसके सर पर जाकर खड़ी हो गई थी। जब उसको अपने सामने देखता, वो भी फौरन से अपने पाँव सीधे करता इंसान के बच्चों की तरह बैठा था। उसकी ये हरकत मिरा के दिल में एक अलग सी हलचल मचा गई। "पढ़ क्यों नहीं रहे हो तुम?" मुझसे पूछने लगी, जब अपने चेयर के हैंडल पर हाथ रखकर वहाँ कुछ अजीबोगरीब डिजाइन बना रहा था, जिन्हें वो समझ नहीं पा रही थी। "जब मुझे आता ही नहीं है तो क्या पढ़ूं मैं?" मुझसे पूछने लगा, जो उसकी बात पर होठ दबा गई। "मैं सजा दूंगी जुहान।" वो उसको वार्निंग देने लगी। "अब बस मेरा नाम लेकर मुझसे इम्तिहान नहीं लीजिए, बाकी हर सजा सरहाकों पर है।" वो दिल पर हाथ रखकर सर झुकाता हुआ इज्जत से बोला था, जब उसकी अदा और शब्दों में उसके दिल को पूरी तरह से झंझोड़ दिया। "मतलब तुम नहीं पढ़ रहे हो?" वो जैसे कंफर्म करने लगी। "अरे बता तो रहा हूँ, आता ही नहीं कुछ।" मिरहा ने नोट किया वो उससे नजरें नहीं मिलाता था, इवन उसकी तरफ देखता भी नहीं था। अब भी वो सर झुकाकर ही बोलता उसको जवाब दे रहा था। "ओके, अपनी सजा के लिए तैयार रहना।" वो उसको वार्निंग देती हुई अपनी जगह पर चली गई, जब अपने पीछे से उसको जुहान की आवाज़ आई थी। वो अपने सीने पर हाथ रखकर हल्का सा झुककर कहता उसके होश उड़ा गया था। सबसे टेस्ट लेने के बाद वो उसका नाम लेकर उसे खड़ा करती उसकी आंखों में देखने लगी, जब भी बाजू पीछे बांधे हुए सर झुकाए खड़ा था। "सजा के लिए तैयार हो?" मुझसे पूछने लगी, जब होठ चबाकर सर हिला गया। उसके सर हिलाने पर वो धीरे से सर पीछे करती हुई उसकी तरफ बढ़ी थी। "ओके, तो कल आप मुझे ये सारा टेस्ट 100 बार लिखा हुआ चेक कराएंगे।" वो उसको सख्त सजा सुनाती हुई अपनी चीजें समेटती हुई वहां से निकलने वाली थी, जब वो हल्का सा चेहरा झुकाता अपनी मुस्कुराहट पर कंट्रोल करने लगा। वो सच में बच्ची ही थी, जो उसको बच्चों जैसी सजा देकर खुश हो रही थी कि उसने काफी बड़ी सजा दे दी थी। "हम लिख दें?" "लाओ यार, मैं लिख दूंगा।"
जुहान हेल्प चाहिए। उसके जाने के बाद सारे क्लास के स्टूडेंट उसके पास आते उसको अलग अलग तरह की पेशकश कर रहे थे, जिस पर वो बस ना में सर हिलाता ही जा रहा था। ये उसकी मैडम ने उसके लिए सजा दी थी, वो कैसे उसकी सजा किसी और से पूरी करवा सकता था। वो खुद लिखता, वो रात जागकर लिखता, दिन को कमरे में कैद होकर लिखता, जैसे भी लिखता, भले ही पूरा नहीं लिखता पर वो लिखता और जरूर लिखता। सबको मना करता हुआ वो अपना बैग उठाता घर की तरफ निकल गया था, जबकि उसके जाने के बाद वो उसकी गैर मौजूदगी महसूस करती हुई अपना सर पकड़ गई। वो सिर्फ अपनी मर्जी का मालिक था, उसको ऐसा लगता था। जबकि जुहान की नज़र से देखा जाता तो वो उसकी बातों का पाबंद था। जैसा वो कहती वो उसके लिए करना मानो फर्ज हो जाता था। जैसे अभी भी वो सिर्फ अपनी सजा पूरी करने के लिए घर चला गया था, ताकि उसकी दी हुई सजा को वो जैसे भी करके कंप्लीट कर सके। रात के 1:30 बज रहे थे जब वो अपना काम खत्म करती किचन की तरफ कदम बढ़ा गई। वो थकान से चूर होती अपने लिए कॉफी बनाने लगी, जब उसकी नजर लॉन में बैठे हुए जोहान पर पड़ी थी, जो अपने आसपास सामान बिखेर कर बैठा काम करने में बिजी था। वो खाने के वक्त भी नहीं आया था, जबकि उसको इतनी लगन से अपना काम करते देखते वो मुस्कुराए हुए कॉफी का मग बनाती उसकी तरफ बढ़ गई। वो जो अपनी शीट पर झुका हुआ लिखने में बिजी था, अपने सामने एक साया झुकते हुए देख अचानक से सर उठाकर उसको देखने लगा, जहां पर वो कॉफी के 2 मग लिए हुए खड़ी उसको देखते मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट देखते उस पल को तो मानो अपनी धड़कन को धड़कता हुआ भूलकर उसे देखने लगा था। अगले ही लम्हे वो अपने आप पर काबू पाता हुआ न समझी से उनको देखता रह गया। मैंने सोचा मेरा स्टूडेंट थक गया होगा, इसलिए मैं आ गई तुम्हारे लिए कॉफी लेकर। उसकी आवाज में शरारत छुपी हुई थी, जबकि बात के मानने की वजह से गुरूर उसके लहजे में झलक रहा था। उसको लगा था कि वो उसकी सजा को सीरियस नहीं लेगा, पर उसे जिम्मेदारी और लगन से अपना काम करते हुए देख वो जमीन पर उसके पास गोद बनाकर बैठी एक कप उसके हवाले कर गई, जबकि साथ साथ उसकी शीट उठाकर देखने लगी जहां पर वो बहुत अच्छे से लिख रहा था। वो उसके शब्दों के इंतजार में था। वो शीट को हैरानी से देखते अपना कप जमीन पर रखती हुई दोनों हाथों से उसको उलट पुलट करने लगी। जब वो पल में उसका ध्यान दूसरी तरफ देखते हुए मग एक्सचेंज कर गया था, वो उसका मग उठाता हुआ अपने होठों से लगा गया, जबकि अपना मग उसके पास रख गया था। इम्प्रेसिव। वो उसको दाद देती हुई नजरों से उसके काम को देखती उसकी तारीफ करने लगी, जिस पर वो कोई भी रिएक्ट किए बिना अपना काम करने लगा। बस करो, इतना काफी था, सो जाओ अब। वो जानती थी कि वो जब से यूनिवर्सिटी से आया है तब से ही कर रहा है, तभी उसकी सजा को माफ कर गई जब वो 2 पल के लिए अपने हाथ रोक गया। 2 रह गए हैं बस, वो उसको बताने लगा, शायद जताने लगा कि अब उसकी माफी की जरूरत नहीं रही थी। जहां वो 98 बार लिख सकता था, वहीं पर वो 100 बार भी लिख सकता था। जबकि उसकी बात पर वो अपनी आंखें फैला गई। 98 बार हो गया है? वो हैरत से पूछने लगी, जिस पर वो सर हिला गया। ऐसा कैसे हो सकता है? वो बेयकीनी से बोली, जबकि उसकी बेयकीनी पर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। कर लीजिए काउंट। वो उसको इजाजत देता हुआ खुद अपना काम करने लगा, जबकि कुछ देर में उसके काउंट करने तक वो बाकी के 2 भी कंप्लीट कर चुका था। ओह माय गॉड! वो मुंह पर हाथ रखती हुई चीखने के आसार पर थी, जबकि वो उसको हैरानी से देखता दिल ही दिल में मुस्कुराया था। हो गया कंप्लीट, अब चलिए। वो उसको ऐसे ही मुंह खोले अपने नोट्स को देखते पाकर पूछने लगा, जिस पर वो जल्दी से मुंह बंद करती हुई सर हिला गई, जबकि वो शौक थी। क्या वो पागल था जो इतना काम किया उसने? वो हैरानगी से उसको देखती हुई अपनी जगह से उठती अंदर की तरफ बढ़ गई। वो तौबा कर गई थी कि दोबारा इस इंसान को वो ऐसी सजा नहीं देगी। यार वो पागल था। जो इतना जुल्म किया खुद के साथ, उसको अब बुरा महसूस हो रहा था। वो सच में नहीं जानती थी कि वो कर देगा। उसने ऐसी सजा पहले भी बहुत से स्टूडेंट्स को दी थी, जिन्होंने उसकी सजा को किसी खाते में नहीं लाया था। उसको भी वैसे ही समझने की गलती कर दी। वो ये सजा उसको सुनाई गई थी, जिसको पूरा करते उसने मीरा को हैरत का झटका दे दिया। कोई इतना पागल कैसे हो सकता है यार? वो सिर्फ सोच सकी, जबकि पीछे वो उसको बेयकीनी चेहरे को देखे दिल में हंसने लगा था। वो अभी नहीं जानती थी कि वो उसके लिए ऐसी 1000 सजा काटने को भी तैयार था। बस शर्त यही कि पूरा होने पर ऐसे ही सुर्ख हो जाए, ऐसे ही शर्माए, ऐसे ही बेयकीन होकर, ऐसे ही खुश हो। इन सब के लिए तो वो अपनी जान तक कुर्बान कर सकता था। जबकि अपने सारे नोट समेटता वो उसे कॉफी के मग को अपने साथ लेता हुआ कमरे की तरफ चला गया। एक बात तो तय थी कि उसके मग पर बस उसका हक था, क्योंकि उस मग में वो खुद पहली बार उसके लिए कुछ बनाकर लाई थी
और वो महबूब की तरफ से मिलने वाली पहली चीज को ऐसे ही तो छोड़ नहीं सकता था। न वो कोई आम चाहने वाला थोड़ी था, वो तो उसकी आत्मा को चाहने वाला था। उसका दिल दीवाना, उसकी आंखों पर एक सनकी इंसान और उस पर जान हारने वाला एक जुनूनी। वो उसके लिए कई हजार जान ले भी सकता था और अपनी जान दे भी सकता था। अगर उससे पूछा जाता कि वो किसके लिए लड़ सकता है, किसके लिए जान ले सकता है, तो वो बिना झिझक नाम लेता, मेरा खान सलमान। और अगर जान देने की बात आती तो वो तब भी यही शब्द दोहराता। वो दोनों उसकी जान थे, एक जान थी तो दूसरा जहान था, एक दिल थी तो दूसरा उसकी धड़कन। वो दोनों उसको बहुत ज्यादा प्यारे थे, एक दोस्त की हैसियत से और एक मोहब्बत की हैसियत से। क्या मतलब, अचानक से निकाह क्यों भाई? हमारी बच्ची लवारिस थोड़ी है। खान हाउस में उस वक्त सब लोग लॉन में बैठे हुए थे, जबकि बात करने का टॉपिक मिरहा का निकाह था, जिसको सुनते हुए वो बहुत परेशान थी। वो नहीं करना चाहती थी अभी शादी न निकाह, वो भी आज़ाद रहना चाहती थी, जबकि अभी असली एतराज़ करने वाला तो इस बात को जानता ही नहीं था। दादाजी, मैं ये नहीं होने दूंगा। वो एकदम तेज लहजे में अपना फैसला सुना रहा था। जब उसकी बात सुनते दादाजी ने आईब्रो उचकाते उसकी तरफ देखा। क्या कर सकते हैं आप मिरहा के लिए? वो पूछने लगे। जब वो कंधे उचका गया, जो मेरे लिए मुमकिन हुआ। उसके जवाब पर वो खास तसल्ली से नहीं हुए थे। मुमकिन तो हर इंसान कर सकता है बेटा, बात तो तब है जब इंसान नामुमकिन भी कर दिखाए, वो उससे कहने लगे, जिस पर वो घूरने लगा। अब बच्चा पैदा तो करने से रहा, उसकी नज़र में बस नामुमकिन यही था। जब उसकी बात पर वो हंसने लगा, इस बारे में बात नहीं कर रहे हम। वो हंसते हुए उसकी इस बात पर उसको डांटने लगे, जबकि उसका शरारती मूड ऑन हो गया था। पर दादाजी, मैं यही बात कर रहा हूँ। वो जानबूझकर अपनी शॉल को दुपट्टे की तरह मुंह पर रखता हुआ बोला था, जिस पर दादाजी एकदम हंसने लगे। उसकी कमर पर चपत लगाई थी। मैं सीरियस हूँ, मैं उनका निकाह नहीं होने दूंगा। अगर कोई मुझे रोक सकता है तो रोक कर दिखाए। यार, वो अच्छा खासा खुश है अपनी जिंदगी में, क्यों ये हवेली वाले चैन नहीं लेने देते हैं किसी को? वो गुस्से से पूछने लगा, जिस पर वो उसकी बात पर उसका कंधा थपथपा गए थे। मेरी जान, हिम्मत करो। क्या हो गया मेरा लाडला? इतना कमजोर तो नहीं था? वो उसकी आवाज में थकान महसूस करते हुए पूछने लगे, जिस पर वो गहरी सांस भरता हुआ अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ गया। यार, आप समझ नहीं रहे हैं, यहाँ दर्द होता है मुझे, यहाँ पर। वो अपने दिल पर उंगली रखता हुआ उनको समझाने लगा, जिस पर वो कुर्बान जाते उसका चेहरा पकड़ने लगे, जब उनके काबू में नहीं आ रहा था। मेरा दम घुटता है यार, मेरा सांस नहीं निकलता जब कोई उनका नाम किसी और के साथ जोड़ने की कोशिश भी करता है। आप समझते नहीं हैं, ये सब बातें लगती हैं आपको, पर ये बातें नहीं हैं। वो बेबसी से बोलता हुआ उनको और परेशानी से दो चार कर गया। मेरे जान के टुकड़े, कोई नहीं लेगा उसका नाम। मेरा खान के नाम के साथ लगेगा सिर्फ और सिर्फ जोहान खान का नाम। ठीक है ना? मैं वादा करता हूँ तुमसे कि ऐसा ही होगा। वो उससे वादा करने लगे, जबकि उनके शब्द पर उसका खोलता हुआ खून ठंडा पड़ गया था। वो खुद को सुकून देने की कोशिश करता वहीं पर करीब रखे हुए सोफे पर बैठा था, जबकि उसकी सांसों की रफ्तार देखते हुए वो उसकी पीठ सहलाते उसको पानी पिलाने लगे। इतना हाइपर नहीं होते मेरा बच्चा, जो तुम्हारा है उसको दूसरे से छीनकर भी अपने पास रखो, पर खुद को कभी कमजोर नहीं पड़ने दो। गुस्सा इंसान को खतरनाक हालात से काम बिगाड़ देता है, और मिरहा को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाओ। वो उसको समझाने लगे, जबकि वो उनकी गोद में अपना सर रखता आंखें हल्की बंद कर गया। वो उसके मासूम चेहरे को देखते हुए, उसको बालों में उंगलियां फेरते हुए उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगे। ये चेहरा उनको किसी की याद दिलाता था। वो अपनी आंखों में आई नमी को अंदर की तरफ धकेलते हुए उसको सुकून की नींद देने लगे, जबकि वो कुछ ही पल में गहरी नींद में जाता दुनिया जहान से बेगाना हो गया। काफी देर के बाद वो ऐसी सुकून भरी नींद सो रहा था, जबकि इतने प्यारे तरीके से उसको सोता देख दादाजी हल्का सा मुस्कुराए थे। उसके माथे पर होठ रखते अपनी भी आंख बंद कर गए। यहाँ क्यों लाए हैं दादाजी हमें? कोई भी आइडिया है तुम्हें? वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी, जब उसकी नौकरानी कहकर गई थी कि दादाजी ने उनको तैयार होने का कहा है, और वो उसकी बात सुनती, तैयार होती उनके साथ उस फार्म हाउस में आ तो गई थी, पर मकसद समझ नहीं पा रही थी। जब उसको कुछ ही पल में वहां जोहान खान आता हुआ दिखाई दिया, झूठ नहीं बोल सकता और सच बताने की जगह उलझने लगा। जब उसकी बात पर मीरा ने उसको कहर बरसाती हुई नजरों से देखा था। जानते हो या नहीं, ये बताओ?
और वो सीधा मुद्दे पर आई थी। ये घुमा फिराकर बात करना उसको बिल्कुल नहीं आता था, जबकि उसकी बात पर वो आंखें झुकाता हुआ यहाँ वहाँ देखने लगा। जानता हूँ वो झूठ बोल नहीं सकता था, ना ही बोलना चाहता था, तभी मना कर गया, जबकि उसके इकरार पर वो एक्साइटेड हुई थी। क्यों बुलाया है? क्या हुआ? सब आ रहे हैं क्या? वो उससे पूछने लगी, जो ना चाहते हुए भी खामोश था, वरना वो कहना चाहता था, बल्कि चीखना चाहता था कि हाँ वो जानता है। वो उसको अपना बनाने जा रहा था, अपने बचपन की मोहब्बत को अपने नाम लगवाने जा रहा था, अपनी मोहब्बत को अपने रंग में ढालने जा रहा था। वो जा रहा था एक नया कानून इश्क कायम करने, एक नया वफाई यार बनाने, वो वफा की मिसाल बनाने जा रहा था। पर वो खामोश था। वो चाहकर भी कोई शब्द नहीं कह सका, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं था। वो नहीं कह सकता था, वो उसको नहीं बता सकता था। वो खुद उस वक्त बेयकीन था, वो कैसे बताता उसको। और उसका दिल वो इतना ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था कि ज़ुहान को लग रहा था कि और उसकी हालत ऐसी रही तो दिल निकल कर बाहर ही आ जाएगा। बताना है या नहीं? उसको बहाना बनाते हुए देख अब की बार वो एकदम से बोली। जब वो खामोश ही रहा, उसकी खामोशी पर अपना गुस्सा कंट्रोल करती वहाँ एक तरफ बैठ गई थी। जब उसको दादाजी की गाड़ी वहां पर एंटर होते दिखाई दी, उनको अपनी तरफ आते देखा, तो वो अपनी जगह से खड़ी होती उनकी तरफ बढ़ गई। जब सुहान ने उसकी शर्ट का बाजू पकड़ते उसे रोका था, बाहर नहीं जाइए प्लीज। वो मिन्नत कर गया, लेकिन जितना उस वक्त मिरहा को उस पर गुस्सा था, वो उसकी किसी भी मिन्नत को सुनने के मूड में नहीं थी। तभी वो अपना बाजू छुड़वाते हुए बाहर की तरफ चली गई। वो उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता था, इसलिए आंखें बंद करता खुद को कंट्रोल करने लगा। दादाजी, ये क्या कह रहे हैं आप? वो हैरान हुई थी उनका मुद्दा सुनकर। जब वो उसे अपनी ख्वाहिश बताते चुप करवा गए। ये बात मुझे आपका वो लाडला भी बता सकता था, वो नाराजगी से बोली। जब वो मुस्कुराते हुए उसका माथा चूम गए। शर्माता है मेरा बच्चा, जानती नहीं हो क्या? वो हंसते हुए उसको शर्माने पर मजबूर करने लगे। जब वो उनकी बात से नाराज हुई, वो सच में शर्माता था और छोटी छोटी बात पर शर्माता था। लेकिन दादाजी, मम्मी पापा लोग क्या बोलेंगे? वो अफसोस से चेहरा मुरझा गई। जब वो उसके सर पर हाथ रख गए। दोबारा भी धूमधाम से निकाह करेंगे हम पर, फिलहाल यही तरीका है, क्योंकि हुए हुए निकाह को हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा, जबकि ना हुए निकाह को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तभी मुश्किल का सामना भी करना पड़ सकता है। उनकी बात समझते वो सर हिला गई। ओके डन। वो मान गई थी, उसे मानना ही था। उसकी मोहब्बत की तेजी उसके दिल की रग रग में पहुंच गई थी, उसको पहचानना ही था। और फिर कुछ ही देर में वो मिर्हा इरशाद खान से मिर्हा जुहान खान बन गई थी। वो दोनों घर में अलग अलग एंटर हुए थे। उस वक्त रात का खाना खाया जा रहा था। बाकी सबने उनकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया, सिवाय वानिया के। उसकी निगाहें जुहान के खिले हुए चेहरे पर थीं। ऐसा क्या हो गया था जो वो इतना खुश फिर रहा था? कौन सा खजाना उसके हाथ में लग गया जो वो इतना खुश होता हुआ फिर रहा था? ये सोचते हुए वो उसको घूरते जा रही थी, जब मिरहा ने उसकी नजरों को जुहान के ऊपर महसूस किया। उसको अजीब लगा। ये देख जुहान की नजरें एकदम उसकी नजर की तरफ उठी थीं, जो पहले ही उसको देख रही थी। आज उसको देखते उसने नजर नहीं झुकाई। ये पहली बार था कि दोनों ने नजरें मिलाई थीं, और दोनों ही ढिठाई से एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे, जबकि वानिया ये सब देखती हुई पागल होने को थी। उसको अपनी तरफ लगातार देखता हुआ पाकर सुहान ने इशारे से सवाल कर लिया, जैसे कहना चाह रहा हो कि क्या हुआ। उसके इशारे को देखते हुए हंसते हुए नामे सर हिला गई। वो उसको बताना चाहती थी कि वो वानिया की नज़रों से जेलस हो रही है, पर अभी सबके सामने नहीं। तभी चेहरा झुकाए अपने खाने में बिजी हो गई, जबकि वानिया उन दोनों के इशारे देखती हुई पागल हो रही थी। वो इंसान जो किसी के मुंह नहीं लगता था, उस लड़की को देख रहा था, हंस रहा था, इशारे कर रहा था। क्यों? वो नहीं जानती थी। दोनों के दिलों में जलती हुई आग से, दोनों के रिश्तों से, दोनों की मोहब्बत से, जबकि वो दोनों ऐसे टॉक्सिक लोगों की बातों से और दो दूर अपनी ही दुनिया में मगन हर इंसान को फरामोश कर गए थे। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो जुहान? वो अभी अभी वॉशरूम से फ्रेश होकर निकली थी, जब उसको ग्लास वॉल से कई मुश्किलों का सामना करके दाखिल होते सुहान का साया दिखाई दिया था, जिस पर वो अरे अरे करती उसको रोकने लगी। और वो 2 सेकंड में उसके कमरे में मौजूद अपनी बाहें खोलता खुद को दाद देने लगा। यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? वो जानती थी, पर फिर भी पूछने लगी। अपने वाइफ से मिलना है, तो वो साफ बोलता हुआ उसकी तरफ कदम बढ़ा गया, जबकि वो एक ही दिन में उसके जज्बात देखते हैरान हो रही थी।
सुहान, तुम बहुत छुपा रुस्तम हो। कसम से उसका ये रूप देखते हुए, हैरत जताते हुए सख्ती से बोली थी, जिस पर वो उसकी बात का मतलब समझता हुआ दिलकश हंसी हंस गया। अरे यार, वो हंसता हुआ उसके बेड पर बैठा था। यार, मैं तो शुरू से ही ऐसा हूँ, बस आपके साथ रिश्ता अब बना है, इसलिए आपने वो रूप अब देखा। वो अपनी सच्चाई उसको बताने लगा। जब वो उसकी बात सुनते हुए आईब्रो उचकाते उसकी तरफ देखने लगी। ओ अच्छा, सच में? वो जानबूझकर उसको परेशान करने लगी। जब वो उसके अंदाज पर हंसता हुआ अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा गया, उसके बढ़े हुए हाथ को वो देखती, 2 पल में सारी दूरी खत्म करती उसके हाथ पर अपना हाथ रख गई। जब वो अगले ही लम्हे उसे अपने साथ बेड पर खींचता अपनी बाहों में ले गया। निकाह की मुबारकबाद तो ले लीजिए, वो उसके चेहरे पर आए बालों को हाथों की मदद से पीछे करता हुआ बोला था, जिस पर वो आईब्रो उचकाती हाँ में सर हिलाने लगी। उसका अंदाजा ऐसा था कि जैसे कह रही हो, क्यों नहीं दीजिए मुबारकबाद, जबकि उसके अंदाज को देखता हुआ वो उसको खुद में भींचता उसके माथे पर होठ रख गया। मेरी जिंदगी में वेलकम मेरी वाइफ। उसके माथे पर होठ टिकाकर वो ये बात कह गया, जबकि ऐसा करने से उसके होठ सामने वाली के माथे से कई बार टकराए थे। आप नहीं देंगी मुबारकबाद? वो उससे पूछने लगा। जब वो हाँ में सर हिलाते हुए उसके चेहरे को हाथों में भरती उसके माथे पर होठ रख गई। इस हरकत पर जोहान को एक हैरत का जोरदार झटका लगा था। उसको लगा था वो ये नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी, पर वो ये कर गई थी। वो अब मिर्हा जोहान खान थी, वो कुछ भी कर सकती थी। वो सोचते हुए उसको देख रहा था। जब वो हंसते हुए उसके गाल पर होठ रख गई। ये प्यार का एहसास बर्दाश्त करने की हद में नहीं है। जब उसकी बात पर वो हंसने लग गई। बर्दाश्त करना सीखिए ना जोहान, मैं तो करूंगी। वो उसको सिर्फ परेशान कर रही थी। जब वो उससे और कहता, उसके मूंछों पर होठ रखते आपने दांत गाड़ दिए। ओह नो! उसकी हरकत पर आंखें बंद करता खुद पर कंट्रोल करने लगा। वो यहाँ पर उसको शॉक करने आया था, पर वो खुद शॉक्ड हो गया। उसकी बीवी उसकी सोच से भी ज्यादा बोल्ड और दिलकश रोमांटिक थी। और चाहिए? वो उसको हल्की आंखें खोले हुए उसकी बियर्ड से खेलती हुई बोली थी। जब वो आंखें झपक गया, वो उसको सीने से शर्ट हटाती वहां अपने होठ रखती हुई दांत गाड़ गई, जो और खुद में हिम्मत ना कर पाते। उसको बेड पर पटकता एक झटके से उसकी शर्ट सीने से हटाता हुआ सेम उसी जगह पर अपने होठ रखता अपने दांत भी गाड़ गया। जबकि इसे होने को 1 सेकंड लगा था। जब तक मिरहा को ये समझ आता, उसके सीने पर बिल्कुल धड़कनों की जगह पर जोहान के दांतों के निशान पूरे शान से छप गए थे। जोहान, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। वो शर्म से लाल होती हुई उसके बालों में हाथ डालते उन्हें खींचते उसको हट करने लगी। पर क्या वो हट हो सकता था? बिल्कुल नहीं। वो कभी भी नहीं हो सकता था। वो उसकी जिंदगी थी। उसके नाजुक हाथ उसके सुकून के लिए बने थे, हट करने के लिए नहीं। ऐसा क्या कर दिया मैंने दिलबर? आपने जो किया वही तो किया है ना मैंने भी। वो कंधे उचकाते हुए बोलते उससे कहने लगा। जब उसकी बात पर वो घूरने लगी, जो मैं करूंगी तुम वही करोगे? उसके सीने पर बने निशान को उंगलियों से ट्रेस करती हुई पूछने लगी, जिस पर वो सर हिला गया। हाँ बिल्कुल, जो जो मेरे बस में होगा वो मैं सब करूंगा। वो बोलता हुआ फिर से एक बार उसकी गर्दन में झुका था। जब वो उसे अचानक हरकत पर बौखलाते हुए एकदम उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। उसकी उंगलियां अपने बालों में रेंगती हुई महसूस करते वो और मदहोश होता हुआ उसके गर्दन पर गहरे प्यार के निशान छोड़ने लगा, जबकि कमरे में उसकी सिसकियां गूंजने लगीं। यूनिवर्सिटी का बड़ा सा लॉन दोपहर की धूप के नीचे हल्की हल्की हवा पेड़ के पत्तों को हिला रही थी और चारों तरफ घास की चादर बिछी हुई थी। उसके दोस्त चहलकदमी, क्रिकेट मैच और अगले वीकेंड की प्लानिंग कर रहे थे, पर जोहान का ध्यान तो कहीं और था। वो बस अधूरा सा मुस्कुराता हुआ जमीन पर उंगली से घास तोड़ता ही जा रहा था। इसी बीच जोहान के पास खड़े लड़के हंस रहे थे। उनकी हंसी की आवाज बहुत तेज थी कि आसपास के लोग भी सुन ले। यार, वो मेरा खान को देखा है, पूरे डिपार्टमेंट की मलिका बनी हुई फिर रही है। उनमें से एक लड़के ने हंसते हुए जैसे उसका मजाक बनाया, जब साथ ही दूसरे लड़के ने भी देखकर मुस्कुराया। हाँ हाँ, अरे भाई, उसकी आंखों में गुरूर ऐसा है कि जैसे कोई उसके हाथ भी नहीं लग सकेगा। काश जरा मौका तो मिले, मैं उसका सारा गुरूर एक पल में मिट्टी में मिला दूं। वो दोनों अपने आसपास से बेखबर बेहुदा बातें करते हुए हंसते जा रहे थे, जबकि वहां पर मौजूद जोहान की आंखों से खून निकल रहा था। उसके कानों में ये बातें जहर की तरह उतरती थीं। वो एक आवाज थी, उस आवाज में बोली जाने वाली बातें, अंदर लिए जाने वाले का नाम उसकी रगों में खून की तरह दौड़ता जा रहा था।
तो फिर किसने हिम्मत की थी इसकी रगों तक पहुंचने की। ये सोचते हुए अपनी जगह से उठता पीछे की तरफ मुड़ गया, जहां पर सामने दो लोग सीबीएसई की क्लास के खड़े हुए थे, अपने टीचर के बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे थे। जुहान, क्या हुआ? वहां खड़े एक लड़के ने उससे हैरत से पूछा, जबकि वो पहले ही अपनी जगह से उठ चुका था। उसका कद वैसे ही रौबदार था, पर उस वक्त उसकी चाल में डर और खूंखार दरिंदगी झलक रही थी। वो एक ही झटके में उन दोनों लड़कों के सामने जाकर खड़ा हुआ था। क्या कहा तुम लोगों ने? उसकी गुर्राहट भरी आवाज पर वो सब एक पल को घबरा गए थे, पर अगले ही पल वो उसकी आंखों में आंखें डाल गए। क्या बात, क्या बे? क्यों किसी के मामले में दखल दे रहा है? चल आजा हमारे साथ तू भी, एक मौका हम तुझे भी दे देंगे। उनमें से एक लड़के ने अपनी तरबियत को दिखाते हुए ऐसे नीच शब्द चुने, जबकि उनके शब्द सुनते सुहान के दोस्त उनकी सलामती की दुआ करने लगे। वो लोग अपने दोस्त के पागलपन को जानते थे, जबकि जुहान के अंदर का दरिंदा भड़क उठा था। वो एक ही जुस्त में सामने वाले की गिरबान से पकड़ता हुआ उसके मुंह पर घूंसे मारता चला गया। उसके नाक और मुंह से खून की फुहारें निकाल गया, जबकि दूसरा इंसान अपने साथ वाले की हालत देखता हुआ हैरानगी में था। वो एक सेकंड पहले बिल्कुल रौब में खड़ा था और अब एक ही पल में माहौल बदल गया। जबकि लॉन के चारों तरफ शोर मच उठा था, वो बेदर्दी से उनको मारता जा रहा था और उसकी दरिंदगी से डरते हुए कोई भी उनको बचाने नहीं आ रहा था। वो उनको जानवरों की तरह मार रहा था। उसका अपना खुद का सांस फूल चुका था, पर वो बिना रुके उनको मारता ही जा रहा था। रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ। वो दोनों अधमरे होते हुए उसके आगे हाथ जोड़ने लगे, पर जुहान का जवाब सिर्फ मुक्के लाते और वो चीख थी जो आसपास के सब लोगों को हिला रही थी। मेरी बीवी के नाम पर जुबान खोली तुमने? तुम्हें लगता है जुहान खान खामोश रहेगा? आज के बाद किसी की हिम्मत हुई तो मेरा खान का नाम भी जुबान पर लेकर दिखाए। वो एक को जमीन पर घसीट कर ले जाता हुआ उसका सर दीवार पर मारता हुआ बोला था। फिर दूसरी तरफ आता उसको भी कुछ ऐसे ही हालात से गुजार गया। वो उनका चेहरे पर थप्पड़ मार रहा था, जबकि वो दोनों लड़के रो रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, माफी मांग रहे थे। पर जुहान को फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके दोस्त भी आगे बढ़ने लगे, पर उसके पास पहुंचते ही पीछे हट गए, जैसे किसी ने उनको धकेल दिया हो। जुहान की आंखों में इंतकाम की आग दहक रही थी। जुहान, बस करो, वो मर जाएंगे। उसका दोस्त चीखा। वो कब से उन्हें मारता ही जा रहा था। अगर अब नहीं रुकता तो वो सच में मर जाते। तो मरने दो ऐसे लोगों को, जमीन के बोझ हैं। वो बिना रुके हाफते उसको जवाब देने लगा। जब वो उसको रुकते ना देख फौरन से मिरहा के कैबिन की तरफ भागा था। वो जानता था ये गलत है, क्योंकि वो उसको यहाँ देखकर भड़केगा जरूर, लेकिन फिलहाल कोई रास्ता भी नहीं था। कुछ ही पल बाद मिरा हाफती हुई उनमें दाखिल हुई। उसके चेहरे पर बेचैनी और डर झलक रहा था। उसने हैरानगी से जुहान की तरफ देखा, जो आम दिनों में चुप, संजीदा पर कॉन्फिडेंट भरी पर्सनालिटी का मालिक था, मगर आज वो एक खूंखार शेर बन चुका था। वो दोनों लड़के बेहोश जमीन पर पड़े हुए थे और जुहान अभी उन पर घूंसे मारे जा रहा था। जुहान, बस रुक जाओ। मीरा की आवाज तेज हुई। मीरा की आवाज जैसे किसी ने बर्फ का पानी उसके सर पर डाल दिया हो। जुहान के हाथ हवा में ही रुक गए। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, चेहरा पसीने और गुस्से से लाल था। आसपास के सब लोग सुन होकर उसे देख रहे थे। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था पास जाने की। दो लड़के जमीन पर पड़े कर्रा रहे थे। मीरा भागती हुई आई और जोर से बोली, क्या कर रहे हो तुम जुहान? ये क्या हालत बना दी है लोगों की? उसने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक जाओ बस, अब बहुत हो गया। जुहान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्से के साथ डर भी था, जैसे उसे अब अपनी ही हरकत से डर लग रहा हो। वो चुप था, बस सांसें ले रहा था। मीरा का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने नीचे पड़े लड़कों की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर खून लगा हुआ था। उसने पानी मंगवाया और बाकी स्टूडेंट से कहा, इनको उठाओ, अस्पताल ले चलो। वो खुद झुककर एक का सर उठाने लगी। जुहान वहीं खड़ा था, जैसे पत्थर बन गया हो। सबकी नजरें उसी पर थीं। कोई कुछ नहीं कह रहा था। मीरा ने पलटकर देखा और बोली, अब भी खड़े हो? जाओ मदद करो। वो झुककर उन लड़कों को संभालने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं। थोड़ी देर बाद सबको सिक्योरिटी ऑफिस बुला लिया गया। वहां कॉलेज के दो सीनियर टीचर और सिक्योरिटी वाले मौजूद थे। किसी ने पहले ही रिपोर्ट कर दी थी। मीरा ने सारी बात साफ साफ बता दी कि क्या हुआ था और कैसे दोनों लड़के उसके बारे में गलत बातें कर रहे थे। टीचर ने गुस्से में सर हिलाया, लेकिन फिर बोला, सुहान, तुम्हारा रिएक्शन सही नहीं था। किसी को इस हाल में पहुंचा देना ये बहुत गलत है। तुम चाहे तो शिकायत भी कर सकते थे। सुहान चुप था, बस धीरे से बोला, सर, वो बातें सुनकर दिमाग ने काम करना बंद कर दिया।
मैं बस खुद को रोक नहीं पाया। मिरा ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दुख था, गुस्सा अब डर में बदल गया था। वो बोली, मैं नहीं चाहती ये बात पुलिस तक जाए। उन दोनों को भी सज़ा मिलनी चाहिए, पर इतनी नहीं कि किसी की ज़िंदगी खराब हो जाए। टीचर ने दोनों लड़कों को भी बुलवाया। उनके चेहरे पर पट्टियां बंधी थीं। वो दोनों भी डर के मारे काँप रहे थे। उन्होंने भी माफ़ी मांगी और कहा कि दोबारा कभी ऐसी बात नहीं करेंगे। वो दिन जैसे किसी तूफान की तरह निकल गया। शाम को जब मीरा घर लौटी तो उसके चेहरे पर थकान साफ थी। दादाजी ने उसे देखा और धीरे से पूछा, सब ठीक है बेटा? उसने सर हिलाया और बोली, हाँ सब ठीक है, पर अंदर कुछ टूटा हुआ सा लग रहा था। थोड़ी देर बाद जोहान भी आया। उसके कपड़े सादा थे, चेहरा बुझा हुआ सा था। वो सीधे दादाजी के कमरे में गया और बोला, मैंने गलती की है दादाजी। गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठा जो नहीं करना चाहिए था। मैं सजा के लिए तैयार हूँ। दादाजी ने उसे देखा और बोले, सजा तो वक्त देगा, लेकिन उससे पहले खुद को माफ करना सीखो। लड़ाई किसी बात का हल नहीं होती बेटा। उसने सर झुका लिया। रात को मीरा अपने कमरे में थी। खिड़की से हवा अंदर आ रही थी। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, मीरा। उसने पलटकर देखा। जोहान दरवाजे पर खड़ा था। उसने अंदर आकर कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी तरफ देखती रही। वो बोला, आज पहली बार मुझे अपने आप से शर्म आई। मैंने सोचा था मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ, पर मैं खुद ही गलत रास्ते पर चला गया था। तुम चाहो तो मुझसे नाराज रहो, पर मैं वादा करता हूँ अब से खुद को बदलूंगा। मीरा ने धीरे से कहा, मुझे तुमसे नफरत नहीं है जोहान, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम समझो कि किसी के लिए लड़ना और किसी को तोड़ देना दोनों अलग बातें हैं। जोहान ने सर हिलाया और बोला, मैं समझ गया। आज से बस इतना ही सीखना है कि कैसे गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी से किसी को जवाब देना है। उसके बाद दोनों कुछ देर खामोश रहे। खिड़की से आती हवा के बीच बस उनके दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी, जैसे दोनों एक दूसरे को बिना बोले कुछ कह रहे हों। धीरे धीरे कॉलेज में बात शांत हो गई। जोहान ने खुद को संभालना शुरू किया। मीरा उसकी क्लास में वैसे ही पेश आती जैसे बाकी सब से। फर्क बस इतना था कि अब दोनों के बीच एक गहरी समझ थी, एक एहसास था कि प्यार सिर्फ हक जताने से नहीं बल्कि खुद को सुधारने से भी बढ़ता है। वानिया अब भी उन्हें देखती थी, पर उसकी आंखों की जलन अब जेलिसी से ज्यादा बेबसी में बदल गई थी। उसने सोचा था जोहान बस एक आइडियल लड़का है, पर अब वो देख रही थी कि कैसे एक लड़की ने उसके अंदर के इंसान को बदल दिया। जोहान अब पहले जैसा नहीं रहा, हर चीज में सुकून ढूंढने लगा। मीरा भी अब मुस्कुराने लगी थी। दोनों ने तय किया कि अब से उनकी लड़ाई दुनिया से नहीं खुद की गलतियों से होगी, और यहीं से उनकी कहानी एक नई दिशा में बढ़ने लगी। घर में सबको अब तक कुछ पता नहीं था, सब अपनी जिंदगी में लगे हुए थे। इरशाद साहब हमेशा की तरह ऑफिस के काम में बिजी रहते, शहाना खान अपनी सजावट और रिश्तेदारियों में, और अमान शहर के बाहर बिजनेस ट्रिप पर था। सिर्फ दादाजी को सब कुछ पता था और वही सबसे शांत थे। घर में मिरा अक्सर उनकी दवाइयाँ देने ऊपर कमरे तक जाती थी और दादाजी हर बार उसे देखकर मुस्कुरा देते। उनकी आंखों में एक सुकून था, जैसे कोई बहुत बड़ा फर्ज पूरा हो गया हो। सुहान भी कॉलेज से लौटकर अब ज्यादातर वक्त दादाजी के कमरे में बिताने लगा था। शाहाना खान कई बार सोचती थी, ये दोनों ऊपर क्या करते रहते हैं रोज, पर मीरा की सादगी देखकर कुछ नहीं कहती थी। मीरा पहले जैसी नहीं रही थी, चेहरे पर वही शराफत थी, लेकिन नजरें सुहान से मिलती तो हल्की सी झुक जाती। वो खुद को समझा नहीं पा रही थी कि एक तरफ ये रिश्ता दिल से कबूल है, पर दूसरी तरफ डर भी था कि अगर घर में बात खुली तो लोग क्या कहेंगे। वो उससे उम्र में बड़ी है और सब जानते हैं कि वो उसकी टीचर रही है। वो चाहती थी किसी को अब भी पता ना चले, कम से कम तब तक जब तक वक्त सही ना हो। सुहान भी अपने जज्बात संभाल नहीं पा रहा था। जब भी वो उसे देखता दिल में वही बचपन की तस्वीर घूम जाती। वो दिन जब मीरा उसके होमवर्क में मदद करती थी और उसे देखकर मुस्कुराती थी। शायद तभी से उसने उसे अपने दिल में कहीं छुपा लिया था। दादाजी को एक दिन सुहान ने खुद बताया था, दादा मैं मीरा से निकाह करना चाहता हूँ। पहले तो दादाजी चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यकीन है बेटा वो तुमसे बड़ी है और तुम दोनों के बीच बहुत कुछ कहा जाएगा। जोहान ने सर झुकाकर कहा था, मुझे सिर्फ वही चाहिए दादा। बस फिर बिना किसी शोर शराबे के दादाजी ने उन दोनों का निकाह पढ़वा दिया था। गवाह वही बने थे, ये कहकर
कि निकाह हुआ होगा तो सब एक्सेप्ट करेंगे, वरना नहीं मानेंगे। उस दिन से दोनों का रिश्ता ऊपर वाले के नाम पर बन चुका था। लेकिन ये बात सिर्फ 3 लोगों को पता थी, दादाजी, मिरहा और जुहान। अब घर के हालात बदलने वाले थे, क्योंकि नाजिया बेगम को कुछ अजीब सा शक होने लगा था। वो कई दिनों से देख रही थी कि मिरहा और जुहान के बीच कुछ अलग सी बात है। नजरें जब मिलती तो जैसे कुछ छुपाने की कोशिश होती, और एक दिन उन्होंने ठान लिया, अब तो पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर चल क्या रहा है। नाजिया बेगम कई दिनों से देख रही थी कि मिरहा और जुहान के बीच कुछ तो ऐसा है जो बाकी सबसे अलग है। जब भी मीरा के कमरे में आती, जुहान की आंखों में कुछ चमक सी आ जाती, और जब मीरा कुछ कहती तो जुहान बड़े ध्यान से उसकी हर बात सुनता, जैसे बाकी दुनिया से कोई मतलब ही ना हो। नाजिया को पहले लगा शायद जुहान बस थोड़ा ज्यादा इज्जत करता है, पर अब बात कुछ और लगने लगी थी। एक शाम नाजिया बेगम रसोई में बैठी थी, तभी शहाना खान वहां आई और धीमे से बोली, मम्मी, आपसे एक बात कहनी थी। नाजिया ने पूछा, क्या बात है? शहाना खान ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मीरा और जुहान का तौर तरीका आजकल बदल गया है। दोनों जब भी बात करते हैं तो जैसे कुछ छिपा रहे हों। कल मैंने देखा, दोनों ऊपर वाले कमरे में थे और दरवाजा अंदर से बंद था। नाजिया की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उठी और सीधे ऊपर के कमरे की तरफ चली गईं। वहां पहुंची तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर दादाजी बैठे थे और सामने मिरहा और जुहान दोनों नीचे बैठे थे। तीनों के बीच कुछ संजीदा सी बात चल रही थी। नाजिया ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, यहाँ क्या हो रहा है? सबने पलटकर देखा। मिरहा के चेहरे का रंग उड़ गया। जुहान के हाथ अपने आप जुड़ गए। दादाजी कुछ पल तक चुप रहे, फिर बोले, नाजिया, अंदर आ जाओ, बैठो। अब वक्त आ गया है कि तुम सबको सच्चाई पता चले। कमरे में उस लम्हे सन्नाटा फैल गया। नाजिया धीरे से अंदर आई और बोली, कौन सी सच्चाई? दादाजी ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ बातें वक्त से पहले खुल जाए तो घर टूटते हैं, और कुछ बातें अगर देर से खुले तो रिश्ते जल जाते हैं। इसलिए मैं खुद बताना चाहता हूँ, जुहान और मिरहा का निकाह हो चुका है। नाजिया ये सुनकर जैसे पत्थर की हो गई। उनके हाथ से दुपट्टा गिर गया। शहाना खान के मुंह से बस एक चीख निकली, क्या निकाह हो चुका है? दादाजी ने सर हिलाया। हाँ, और मैं गवाह था, और ऊपर वाले के नाम पर ये रिश्ता तय हुआ है। नाजिया की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, पर आपने ऐसा कैसे कर दिया, और हमसे ये छिपाया क्यों? दादाजी ने कहा, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं बताऊं तो तुम सब इनकार कर दोगे। तुम ये सोचकर मना कर दोगे कि मेरा उससे बड़ी है या कि वो उसकी टीचर रही है। लेकिन नाजिया, मैं उम्र नहीं देखता, मैं दिल देखता हूँ। कमरे में अब मिरहा और जुहान दोनों सर झुकाए बैठे थे। मीरा के गालों पर आंसू थे। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। जुहान ने पहली बार बोलने की कोशिश की, मैंने गलती नहीं की, मैंने बस वही किया जो मेरे दिल ने कहा। मैंने बचपन से मीरा को चाहा है। जब वो मेरी टीचर थी तब भी मैं उससे इज्जत से देखता था, और आज भी इज्जत करता हूँ। हमने कुछ गलत नहीं किया, बस दादाजी की दुआ लेकर निकाह किया। नाजिया का दिल मानने को तैयार नहीं था। वो रो पड़ी, बोली, अगर किसी और ने बताया होता तो मैं यकीन नहीं करती, लेकिन जैन साहब आप खुद कह रहे हैं तो इनकार कैसे करूं? उन्होंने मीरा की तरफ देखा और बोली, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मिरहा, तुमने हमारी इज्जत का क्या सोचा था? मीरा रोते हुए बोली, दादी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं जुहान से निकाह से पहले भी उसकी मोहब्बत का एहतराम करती थी और आज भी करती हूँ। हमने बस दादाजी की रजामंदी से एक हलाल रिश्ता बनाया है। दादाजी ने उनकी तरफ देखा और कहा, बस अब बहुत हुआ, अब कोई और बात नहीं होगी। ये निकाह ऊपर वाले की मर्जी से हुआ है, और जो कुछ हुआ है वो अब बदल नहीं सकता। तुम सब चाहो या ना चाहो, अब मेरा इस घर की बेटी होने के साथ साथ बहू भी है। नीचे पूरे खान परिवार में जैसे आग लग गई थी। शहाना खान और लाइबा खान दोनों को यकीन नहीं आ रहा था। सबकी बातों में फुसफुसाहट थी। कोई कह रहा था उम्र में फर्क है, कोई कह रहा था टीचर स्टूडेंट का रिश्ता था, पर दादाजी के फैसले के आगे कोई कुछ बोल नहीं सका। उस रात घर में सन्नाटा था। मेरा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। उसके सामने किताब खुली थी। वो धीरे से पढ़ रही थी, पर चेहरे पर अब सुकून था। वो जानती थी जो भी हुआ अब ऊपर वाले की मर्जी से हुआ है। जुहान नीचे वाले हॉल में बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, पर मन में एक ताकत थी। अब चाहे जो हो, वो मीरा का साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे पूरा घर उसके खिलाफ क्यों ना हो। अगली सुबह दादाजी ने सबको बुलाया और बोले, कल रात जो हुआ
वो अब बीती बात है। आज से इस घर में किसी की जुबान से मीरा या जुहान के खिलाफ एक शब्द नहीं निकलेगा, वरना मैं ये घर छोड़ दूंगा। पूरा घर खामोश था, किसी में हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। बस सबकी आंखों में दादाजी का डर और इज्जत थी। और उसी खामोशी के बीच मीरा ने पहली बार अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस किया, जैसे किसी बोझ से आजाद हो गई हो। जुहान का प्यार अजीब सा था। वो प्यार नहीं, वो एक जुनून जैसा था जो उसके हर सांस में बस गया था। जब भी मीरा पास होती, उसकी दुनिया रुक सी जाती। उसने कभी किसी को इतनी ताकत से चाहा नहीं था। बचपन से ही उसकी मुस्कान उसके अंदर के सबसे अच्छे हिस्से को जगाती रही थी। अब वो हर वक्त यही सोचता रहता कि कैसे उसे खुश रखूं, कैसे उसे दुख से दूर रखूं। उसका प्यार नरम था, पर साथ में पक्का और ठहराव से भी भरा था। वो हर सुबह उठकर सबसे पहले दुआ करता कि मीरा की सुबह अच्छी हो। दोनों कॉलेज जाते, वो पहले उठकर तैयार हो जाता था। कभी वो चाय बनाकर मीरा के कमरे में खड़ा दिखता, कभी उसके लिए किताबें संभाल कर रख देता। उसने छोटी छोटी बातों में अपना सारा प्यार जमा कर दिया था। मीरा की पसंद की किताबें, मीरा की पसंद की चाय, मीरा के लिए समय देना, ये सब उसके लिए रोज का फर्ज बन गया था। मीरा को भी ये सब बदलता हुआ दिखा। वो देखती कि जुहान ने अपने गुस्से को काबू करना सीख लिया है। अब वो पहले जैसा बेतहाशा नहीं लड़ता था, वो अब पहले से ज्यादा शांत था। और उसका प्यार अब भरोसे में बदला था। मीरा को इस भरोसे ने जितना सब्र वाला बनाया, उतना ही उसके दिल में खुशी भर दी। उसने देखा कि जुहान अब उसकी इज्जत हर हाल में रखता है। वो हर मौके पर उसके साथ खड़ा रहता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के, सिर्फ प्यार और इज्जत दिखाकर। धीरे धीरे घर वालों का मन पिघलने लगा। नाजिया को भी जुहान का बदलना और मीरा की सच्चाई समझ आई। लाइबा खान पहले चुप रहने लगी, पर फिर उसने मीरा की सादगी और जुहान की ईमानदारी देखकर उसे गले लगा लिया। शाहाना खान ने भी अंदर से मान लिया कि दादा ने सही सोचा था। जब इरशाद साहब ने देखा तो वो मुस्कुराए और बोले, अब घर में सुकून आएगा। अमान और मिराज दूर थे, पर जब उन्हें पता चला तो उन्होंने भी आकर सबको बदला हुआ देखा और खुशी जताई। कुछ लोगों ने पहले नापसंद किया, कुछ ने बातें की, पर जुहान ने सब्र रखा। उसने प्यार से सबको समझाया, उसने किसी से टकराव नहीं किया। उसने हर रिश्तेदार से तसल्ली के साथ पेश आना शुरू किया। उसने घर की छोटी बड़ी बातों में हिस्सा लिया और हर किसी की परेशानी सुनी। धीरे धीरे सबने उसे अपना लिया। मीरा ने भी जुहान के लिए खुद को बदला। उसने घर की बातें समझी। उसने दादा की इज्जत और दादी की फिक्र को अपनी प्रायोरिटी बनाया। उसने अपनी नरमी में ताकत रखी और अपने फैसलों में समझदारी जताई। दोनों ने मिलकर घर की खुशियों के लिए काम किया। दोनों ने मिलकर त्योहार मनाए। दोनों ने मिलकर घर के बुजुर्गों का ख्याल रखा। दोनों ने मिलकर बच्चों के साथ खेला और हंसना सीखा। एक दिन पूरे खान परिवार की छोटी सी फंक्शन में दादा ने कहा, ये घर हमेशा से प्यार से बना है और प्यार से ही चलेगा। मैं खुश हूँ कि तुम दोनों ने मिलकर अपने रास्ते चुने हैं। सबने तालियां बजाईं और आंखों में खुशी के आंसू थे। नाजिया ने मीरा को गले लगाकर कहा, अब तुम्हें घर में हर जगह अपनापन मिलेगा। लाइबा खान ने उसे हाथ से तसल्ली दी। शाहाना खान ने उसकी तरफ इशारा कर कर मन से अपनाया। जुहान और मीरा एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में वो चमक थी जो शब्दों से कहीं ज्यादा बोलती है। जुहान ने धीरे से मीरा का हाथ थामा और बोला, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मैं तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। उस दिन से घर में जो बाहर का माहौल था वो अब बदल गया था। लोग अब उनके नाम पर मुस्कुराते थे, बच्चे उन्हें देखकर खेलते थे और घर में हर दिन ढेर सारी बातें और हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। समय के साथ दोनों के रिश्ते पक्के हो गए। दोनों के प्यार ने घर के छोटे बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग मिटा दिए और सब एक परिवार की तरह खुश रहने लगे। दादा का चेहरा मुस्कुराता रहा, घर में सुकून था और सबसे बड़ी बात ये कि जुहान का जुनून अब गुस्से में नहीं बल्कि प्यार में बदला हुआ था। कहानी का अंत इस तरह हुआ कि जुहान और मीरा ने मिलकर खान परिवार को एक नई राहत दी। उन्होंने वो सब किया जो प्यार करने वाले करते हैं, एक दूसरे का हाथ थामा और साथ चलने का वादा निभाया। पूरे परिवार ने उन्हें अपनाया और घर में हर किसी के चेहरे पर खुशी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।